हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग हट के बात होने वाली है, ठीक है। जैसे मैं डेली आप लोग को मतलब क्लासेस की वीडियो देता था, बट आज आपको कुछ ये जो क्लास है ये अलग क्लास चलेगी और यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज कुछ ऐसी जो रेगुलर यूज होती हैं मेडिसिन, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और जिनका हमको क्या करना होता है, डेली यूज भी करना होता है, ठीक है। ये जो भी मेडिसिन है इनका हम लोग क्या करते हैं, डेली यूज करते हैं। अब डेली यूज का मतलब ये है, जैसे ये हमें रोजाना अगर देखा जाए, जैसे कोई मेडिकल स्टोर वगैरह पे काम कर रहा है ना, तो उसके लिए ये डेली यूज होती है। तो आज हम उन्हीं मेडिसिन के बारे में हम लोग ये जानेंगे और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो मतलब मेडिकल पे काम वगैरह करते होंगे और अगर मेडिकल पे नहीं भी करते हैं तो अगर आप नॉर्मल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वाली जो ड्रग्स या मेडिसिन की बात करेंगे, प्राजोल। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी है ना जिसके लास्ट में प्राजोल लगता है, तो मेडिसिन के लास्ट में क्या ऐड है वहीं से आप लोग जान जाएंगे कि ये मेडिसिन कहाँ पे काम करेगी और किसके लिए ये मेडिसिन होती है, ठीक है। तो जैसे जान लो, अब अगर जिस मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल लगा रहेगा, ठीक है, जिस मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल लगा रहेगा तो उसको आप लोग जान लीजिएगा कि ये क्या है, एसिडिटी को कम करने वाली है, ठीक है। जैसे अब जान लो कि ये जो प्राजोल आ गया, पहला वाला आपका क्या है, पहली जो स्लाइड खुल के आती है वो प्राजोल की है। अब बगल में आप लोग को दिख रहा होगा, ये यहाँ सब आपको दिख रहा होगा, ये जो भी है ये आपके ओमिप्राजोल मैग्नीशियम टेबलेट है, जिसका मतलब मार्केट में आप जाएंगे तो OMI-Z40 के नाम से आएगा। पेंटाप्राजोल टेबलेट आता है, रबिप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टेबलेट IP 20 mg, ये सारे टेबलेट आते हैं, ठीक है। अब इनका क्या है, जो फार्मूला वगैरह है ये अलग अलग नाम से है। जैसे ओमिप्राजोल फार्मूला का आता है, पेंटोप्राजोल आता है, रबिप्राजोल, ये अलग अलग फार्मूले के नाम से पूछे जाते हैं। इनका ब्रांड नेम भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं क्लासेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये जो ड्रग्स है वो किन क्लासेज की या मतलब इनकी क्लासेज क्या है उनको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लास ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मतलब ड्रग्स की क्लास क्या है, PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। क्या है फ्रेंड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक। तो अब हम लोग इसका यूज जान लेते हैं, यूज क्या है। सबसे पहला यूज जो है इसका, एसिडिटी मतलब गैस बनने पर, जब गैस मतलब इंक्रीज होती है स्टमक में तब इसका यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर में इसका यूज किया जाता है और ड्यूडेनल अल्सर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहली हमारी जो PPT थी वह एंड हुई, मतलब पहला पेज एंड हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा आता है डाजोल कैटेगरी। जैसे कुछ दवा हमारी ऐसी आती है जिनके लास्ट में डाजोल लगा होता है। अब उनसे आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो डाजोल कैटेगरी की दवाएं हैं, ठीक है, ये किस काम में आती हैं, अब लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है डाजोल, जैसे एल्बेंडाजोल है और मेबेंडाजोल है और मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। ये ड्रग जैसे नाम में अगर डाजोल लगा है तो आप लोग कहाँ इसका यूज करेंगे, सबसे पहले एंटीवाप मतलब जो पेट में कीड़े होते हैं ना वहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब जो इनकी क्लासेज आती हैं वो होती हैं एंटी हेलमेटिक्स, ठीक है। कौन सी होती है कैटेगरी इनकी क्लास, एंटी हेलमेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मतलब एल्बेंडाजोल टेबलेट डायरेक्टली उसी नाम से आता है और मेबेक्स आता है और फ्लैजिल 400 आता है, ठीक है। ये हमारे डाजोल कैटेगरी की कुछ दवाएं होती हैं जिसका यूज हम लोग एंटीवार्म में करते हैं। एंड हम लोग थर्ड देख लेते हैं, नाजोल। अब देखो नाजोल वाली कौन सी दवाएं होती हैं जिसके लास्ट में नाजोल लगा होता है, जैसे कि कीटाकोनाजोल, फ्लूकानाजोल, माइकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, ठीक है। अब ये जो लास्ट में जोल कैटेगरी की दवा होती है ये कहाँ यूज की जाती है, जैसे एंटी फंगल में इनका यूज हम करेंगे। एंटी फंगल का मतलब ये है कि जो भी फंगस इन्फेक्शन हो रहे हैं उनके अपोज इसका यूज होगा। मतलब जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी में उनको ठीक करने के लिए हम लोग लास्ट में नाजोल जिसमें ऐड है वो कैटेगरी दवा ले सकते हैं, जैसे कीटाकोनाजोल, फ्लूकानाजोल, माइकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। और मार्केट में जो आती है कुछ इस तरह, यहाँ पे आपको इमेज भी दिखाया गया है, फ्लूका 150 और कीटाकोनाजोल टैबलेट IP जिसका नाम है फंगिसाइड, ठीक है। तो इस कुछ ब्रांड नेम से भी हमारी दवा मार्केट में आती है। अब नाजोल के बाद हम लोग चलते हैं फिनैक, लास्ट में फिनैक, जैसे डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ टैबलेट का इमेज दिख रहा होगा, 50 mg का डाइक्लोफिनैक सोडियम टैबलेट है और यहाँ पे एसिक्लोफिनैक एंड PCM टैबलेट है, ठीक है।
तो ये हैं आपके जिसमें लास्ट में फिनाइल लगे होते हैं, वो हमारे ओवरऑल देखा जाए तो पेन किलर होते हैं। मतलब ये है कि दर्द कम करना या बुखार कम करना या इन्फ्लामेशन को कम करना, ठीक है। तो डाइक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक और क्लास ऑफ ड्रग जो इनकी है एनसेड्स कैटेगरी की दवा है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की दवा है, जिसका यूज हम लोग रिड्यूस पेन मतलब दर्द कम करने में करते हैं, रिड्यूस फीवर को कम करने में करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी कम करने में करते हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट में फेनेक कैटेगरी की दवा थी। एंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा 5th वाली स्लाइड आती है वो सेट्रान आ जाती है, ठीक है। लास्ट में अगर सेट्रान ऐड है तो वो कहाँ यूज होता है, जैसे ऑन्डेस्ट्रॉन है, उसके बाद ग्रेनेस्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब कहाँ पे यूज होते हैं, ओके। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो ऑन्डेस्ट्रॉन ये कैटेगरी की दवा आपको एंट्रॉन 4 दिख रहा होगा, उसके बाद ग्रेंट्रो दिख रहा होगा ना। तो ये सब जो इनकी जो क्लासेज होती है वो एंटी एमेटिक होती है, मतलब इमेसिस के विरुद्ध काम करेंगे। जैसे नॉजिया और वोमिटिंग के हम इसका यूज कर सकते हैं। नॉजिया और वोमिटिंग का मतलब होता है जी घबराना या उल्टी होना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे है ये उल्टी होना लिखा गया है, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। स्लाइड नंबर 6 हमारी जो आती है ये है फ्लूका, ठीक है। फ्लूका 150 डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है। जो फ्लूका 150 होता है ये इसका जो मतलब ये देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है फ्लूकोनाजोल और फ्लूक्रॉस होता है फ्लूक्रॉस। और ये जो एंटी फंगल कैटेगरी की दवा होती है इसका यूज हम लोग स्किन इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन और यूटीआई में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका इमेज दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यही वीडियो एंड होती है। एंड अब लोग जब नेक्स्ट में मिलेंगे थोड़ा पीपीटी और बढ़ा के लाएंगे, ज़्यादातर पेज रहेगा। तो ये बस आपको मैं ओवरव्यू एल्ट्रो टाइप से आप जानिए, बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे अच्छे से और अच्छे वीडियो के साथ, वहाँ पे ज़्यादा आपको पीपीटी मिलेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।